नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी व्याकरण के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए मेरे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद होगा पृथ्वी धन ईश, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें संधि की बात करें तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण क्या होता है? इसका सूत्र होता है आकाश वर्ण दीर्घ, यानी आ ई उ रि के बाद में अगर समान स्वर आते हैं तो दीर्घ हो जाता है। तो पृथ्वी धन ईश, यानी इसमें पृथ्वी के लास्ट में ई है और ईश के स्टार्टिंग में ई है, यानी दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो यानी इसमें दीर्घ संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोयोग। मना धन योग यानी मनोयोग, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, सत धन चरित्र पदों की संधि होगी। सत धन चरित्र का अगर संधि किया जाता है तो सच्चरित हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, परम धन ओजस्वी पदों की संधि क्या होगी? तो इसका हो जाएगा परम धन ओजस्वी यानी परमोजस्वी, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है, मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो मतदाता शब्द में तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष। संबंध की पहचान क्या होती है? का की, यानी मत का दाता, यानी मतदाता, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है और स्टार्टिंग में इसके अव्यय आता है, यानी यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है? वीणा पाणी, यानी जिसके हाथ में वीणा हो तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास जानते ही हैं कि दो पद मिलकर किसी तीसरे का बोध करवाते हैं, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहु बेटी शब्द में कौन सा समास है? बहु बेटी, तो इसमें देख लीजिए बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और दूसरे के विपरीत हैं, तो यानी इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का जो सूत्र होता है चा अर्थे द्वंद्व, चा यानी और, चा का मतलब और, यानी इसमें बीच में और शब्द का लोप होता है, यानी यहाँ पर सी वाला ऑप्शन द्वंद्व समास सही हो जाएगा। मुझ अभागे ने भी वह गलती की, किस पदबंध का उदाहरण है? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसमें संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। तो पहला है विभा आज विद्यालय नहीं गई और दूसरा है पानी बरस रहा था। दोनों के बीच में क्योंकि इसको जोड़ रहा है तो यहाँ पर संयुक्त कर रहा है, यानी यहाँ पर संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने खाना नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है? तो बीच में नहीं लगा हुआ है, इसमें पता चल रहा है कि निषेधवाचक है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन, मैंने किताब पढ़ी, ये शुद्ध वाक्य है। आसन शब्द का विशेषण क्या है? आसन शब्द का विशेषण हो जाएगा आसीन, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? कलंक शब्द का विशेषण होगा कलंकित, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, अनुराग शब्द का विलोम क्या है? अनुराग का विराग हो जाएगा, अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अनुकूल शब्द का विलोम क्या है? तो अनुकूल शब्द का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गमन शब्द का विलोम क्या है? गमन मतलब कि जाना, उसका अपोजिट यानी उसका विलोम हो जाएगा आगमन, यानी कि आना, ए वाला ऑप्शन आगमन सही हो जाएगा। अगला, मुंह में कालिख लगाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? मुंह में कालिख लगाना यानी कलंक लगाना, जैसे कहते हैं उसके मुंह में कालिख लग गया, यानी कलंक लग गया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्त का अर्थ है काम ना आना और काम ना जानना और बहाना बनाना। जैसे कोई काम नहीं आता है तो उसका लोग बहाना बनाते हैं, तो बोलते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हाथ मलना, मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ मलना यानी पछताना, कोई काम बिगड़ जाता है, हाथ से निकल जाता है तो बोलते हैं कि वो ऐसा हो गया और वो हाथ मलते रह गया, यानी इसका मतलब होता है कि पछताना, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए क्या शब्द है? जैसे किसी विषय के आप विशेष जानकार हैं तो उसके लिए आप विशेषज्ञ बोले जाते हैं कि उस विषय के विशेषज्ञ हैं। निम्नलिखित में कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी है? तो इसमें गधा, तिनका और एक राक्षस का नाम भी खर था। ये क्या अनेकार्थी है? गधे को भी कहते हैं, तिनका को भी कहते हैं, एक राक्षस का भी नाम था खर, खरदूषण का नाम सुने होंगे ना, तो उसका भी नाम खर था, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या है? स्त्री शब्द का पर्यायवाची वनिता, स्त्री को वनिता भी कहा जाता है।
समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? समुद्र को नीर निधि भी कहते हैं, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीर यानी पानी, नीर निधि यानी जहां पर जल का अथाह भंडार रहता हो, यानी नीर निधि समुद्र को बोलते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। गुलाब शब्द में प्रत्यय है, गुलाब शब्द में आब प्रत्यय है, गुलाब में आब प्रत्यय हो जाएगा। सुनहरा शब्द में प्रत्यय है, सुनहरा में हरा प्रत्यय है, सुनहरा। रंगीला में प्रत्यय है, रंगीला, रंग धन ईला यानी रंगीला, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा, ईला प्रत्यय है। सुभाषित में उपसर्ग है, सुभाषित, सुभाषित में उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। भाषित के आगे सु लगाने पर सुभाषित, सुंदर वचन। प्रलय शब्द में उपसर्ग है, प्रलय में प्र उपसर्ग, प्र यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। उपनाम शब्द में उपसर्ग है, उपनाम, नाम के पहले उप लगा देते हैं, उपनाम यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना तथा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है? पीला, पीला जो है वो रूढ़ शब्द है। घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है? यौगिक शब्द, इसमें घुड़ और सवार मिलकर घुड़सवार बनते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, घुड़सवार यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? आग तद्भव है, आग तद्भव है, मोर तद्भव है, फूल तद्भव है, जबकि वत्स जो है वो तत्सम है, यानी डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। पगड़ी शब्द कैसा है? पगड़ी शब्द जो है वो देशज शब्द है, ये देशज शब्द है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। मोहन धीरे धीरे टहलता है, धीरे धीरे यानी क्रिया की विशेषता बताई है। टहलना एक क्रिया हो जाती है, और कैसा टहल रहा है? धीरे धीरे टहल रहा है, यानी क्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे टहल रहा है, तो यानी क्रिया विशेषण यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैभव गीत गा रहा था, वाक्य किस काल का उदाहरण है? यानी वो गीत गा रहा था, तो ये भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। वह नहा कर मंदिर गया, यानी नहा करके तब मंदिर गया, यानी एक क्रिया उसका काम पूरा होगा, नहा करके तब मंदिर गया, यानी पूर्वकालिक क्रिया का यह उदाहरण हो जाएगा। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण है, तो इस वाक्य में विशेषण है कि उसका कुत्ता जो है वो काला है, तो यानी काला इसमें विशेषण हो जाएगा। ये 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, जो सभी बोर्ड परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे कि हमको और आगे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।